हाँ तो भाई, मेरा नाम है अक्षय बिंगानी। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, उसका नाम है रिरेव वेब कंसल्टेंसी। ठीक है। सो अभी मैं आया है इधर फ्लटर सिखाने, बेसिकली सिखाने तो क्या, बेसिक इंट्रोडक्शन देने कि लाइक क्या है, कैसे चलता है एंड ऑल। ठीक है, इसमें ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं होगी, बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। मैं फटाफट हिंदी में बोलेगा, देखो मेरे को हिंदी आती है, मैं इतना अंग्रेज़ नहीं है कि मैं पूरा का पूरा वीडियो इंग्लिश में बनाऊँ। अगर अंग्रेज़ी में चाहिए तो यूट्यूब की दुकान पूरी खुली है, या जाने का फ्लटर लिखने का, और सब इंग्लिश में ही बोलेंगे, हिंदी वाले भी इंग्लिश में बोलेंगे, पता नहीं क्या मज़ा आता है इनको। ठीक है। तो मैं वैसे तो जो भी सीखने को मिलेगा वो यूट्यूब या उडेमी से मिलेगा, मैं तो बस ज्ञान देने के लिए आया हूँ थोड़ा सा। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये है फ्लटर। सो नाम तो सुना ही होगा, उड़ती चिड़िया फ्लटर। अभी 1 साल पहले ही आया था ढंग से स्टेबल के अंदर। मैंने भी 7-8 महीने पहले ही सीखा था। अभी अच्छा अच्छा खासा पैसा कमाते हैं अपन फ्लटर से। ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग का है। सो अगर किसी को प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट ना हो या डेवलपमेंट में ना हो तो जा सकते हो वीडियो से, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता है वैसे भी। तो जिसको फ्लटर सीखना है या काइंड ऑफ कुछ भी आता है तो वो रहना वीडियो में। और हाँ तो चलो शुरू करते हैं। ये क्या है, flutter.dev खोलो उसके अंदर। तो ये खुला फ्लटर का वेबसाइट। बोलते डिज़ाइन ब्यूटीफुल ऐप्स। हाँ तो हम तो ब्यूटीफुल ऐप ही बनाएंगे ना, बकवास ऐप किसको चाहिए। ठीक है। ये गूगल वाले बनाते हैं, सारा का सारा सामान गूगल वाले ही बनाते हैं बैठ के। एक गूगल हो गया, दूसरा फेसबुक हो गया, फेसबुक वाले रिएक्ट बनाते हैं बैठ के, और ये लोग फ्लटर बनाते हैं। ठीक है। ये दे रखा है वॉच वीडियो, देख लेना वीडियो, कमिंग फ्रॉम एंड्रॉयड iOS रिएक्ट नेटिव। देखो फ्लटर जैसी और भी चीज़ें होती है, रिएक्ट नेटिव, ज़ामेरियन और एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ। ठीक है। तो देखो बहुत जनते होती है जो एंड्रॉयड से आती है, बहुत लोग होंगे यहाँ पे भी जो वीडियो देख रहे हैं, उनमें से बहुत लोग होंगे जो एंड्रॉयड वाले होंगे या वेब वाले होंगे। iOS वाला तो कोई नहीं होगा, इसका तो मैं गारंटी देता, कोई भी नहीं होगा। तब इतना पैसा किसके पास है जो स्विफ्ट सीखता होगा, इंडिया में तो सवाल ही नहीं कोई। ठीक है। तो ये फ्लटर होता है फास्ट डेवलपमेंट के लिए। तो लाइक इसमें कुछ होता है मिली सेकेंड्स के अंदर हॉट रिलोड। तो हॉट रिलोड का क्या है कि लाइक हम कोई भी कोड लिख रहा हमने उसको, अगर उसका चेंज देखना कि भाई मैंने यूआई में कोई भी चेंज हुआ तो मैं बस कमांड एस दबाएगा और वो फटाफट हॉट रिलोड हो जाएगा और आपको दिख जाएगा। वो 1 सेकेंड भी नहीं लेता काइंड ऑफ। ठीक है। एक होता है एक्सप्रेसिव एंड फ्लेक्सिबल यूआई। ठीक है। तो इसमें फ्लटर में क्या है कि अपन पहला पिक्सल से लेके लास्ट पिक्सल तक की सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं बैठ के। ठीक है। तो अपने पास सारा कंट्रोल होता है यूआई का, अपन को किसी और पे डिपेंडेंट होने का नहीं है। नेटिव परफॉर्मेंस तो बेसिकली जैसे लाइक एंड्रॉयड और iOS तो देखा ही होगा। लाइक iOS में डेवलप करने के लिए लोगों को चाहिए होता है स्विफ्ट। ठीक है। इधर स्विफ्ट सर्च करने का, स्विफ्ट डिज़ायर नहीं भाई, स्विफ्ट, अरे सारे के सारे ऐसे स्विफ्ट लैंग्वेज। स्विफ्ट सर्च करो तो गाड़ी भी मिलती है। स्विफ्ट एक लैंग्वेज है, ये एप्पल वालों ने बनाई है, कुछ तो बनाते हैं एटलीस्ट ये लोग, डॉक्यूमेंटेशन बकवास है। ठीक है। तो ये स्विफ्ट लैंग्वेज में iOS के ऐप बनते हैं, एंड्रॉयड वाले जो है वो अपना जावा में बनाते हैं बैठ के या कॉटलिन में बनाते हैं। ठीक है। नाम तो सुना ही हुआ कॉटलिन, जावा। जावा तो सर किसी ने सुना, मर जावा वाला जावा नहीं, ये लैंग्वेज वाला जावा। जैसे जावा सर्च करते हैं तो जावा आता है, मर जावा नहीं आता। ठीक है। स्विफ्ट में स्विफ्ट डिज़ायर आता है। खैर, तो ये नेटिव परफॉर्मेंस भी देता है। बेसिकली जब भी हम एंड्रॉयड में उसे बनाते हैं जावा या कॉटलिन से, तो वो जो जावा का कोड है उसको डायरेक्टली वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। लाइक हाउ नेटिव जावा एंड्रॉयड वर्क्स। ठीक है। ये चलो गूगल मारते हैं, इमेजेस में जाने का, देखने का कि भाई क्या है। फ्लटर का कोड है, फ्लटर नहीं भाई, मैं जावा बोल रहा है। चलो मैं ऐसे ही बता देता ना। तो बेसिकली क्या है कि मैं जावा के अंदर कुछ भी कोड लिखता है, देखा ही होगा किसी ने जावा का एंड्रॉयड कोड एग्जाम्पल। ठीक है। तो देखो सैम्पल मिल गया इधर, और ये सारा सैम्पल है, देख लेना कोई सा भी। तो ये मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं बेसिकली। जावा का जो डायरेक्ट कोड अपन जो लिखते हैं यूआई के लिए, यूएक्स के लिए, वो सारा का सारा जावा में जाके मशीन कोड में कन्वर्ट होता है और एप्लीकेशन भी। जब अपन व्हाट्सएप फेसबुक दिखाते हैं ना, वो किसी ने कोड करके बनाया, जादू से नहीं बनता है वो। ठीक है। तो फ्लटर को ब्राउज़र में टेस्ट करना है तो भाई यहाँ से कर सकते हो। देखो क्या है ये, स्पिनिंग फ्लटर, फैबिकोनी, फेबनॉकी, ठीक है जो भी है। हाँ तो चलो ये वाला रन करते हैं। रन बटन दबाया अपन ने, कुछ तो खुलेगा, कुछ आएगा।
गायब हो गया। आया आया आया, हाँ। तो एक होता है फेबोनाची सीरीज़, पता नहीं क्या होता है, 1 1 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8 ऐसा वाला कुछ सीरीज़ होता है। ये उसका कोड है। ये अपन वो बनवाते हैं ना स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर, पूरी कॉलेज लाइफ में यही पढ़ाते हैं, फेबोनाची, पैलिंड्रोम एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ, जो कभी काम भी नहीं आते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, अगर प्रैक्टिस करना है, स्टार्ट करना है, तो कोड लैब बड़ा अच्छा चीज़ है, गूगल वाले बनाते हैं, ये चीज़ बढ़िया लगती है मेरे को। लाइक इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 फ्लटर ऑन वेब लेआउट वगैरह 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 दे रखा है। तो ये रामायण बड़ी अच्छी है, इसमें बड़ा मज़ा आएगा, लाइक इजीली हो जाएगा। बट देख, कोई खुला मैंने, एडिंग गूगल मैप्स टू अ फ्लटर मैप, ठीक है। तो ये अपन ने डाला, तो ये बोलता है कि भाई यहाँ जाके ये चीज़ डालो, वहाँ जाके वो चीज़ डालो, iOS वालों में ये चीज़ डालो, एंड्रॉयड वाले में वो चीज़ डालो, इधर परमिशन डालो कि भाई मैं तुम्हारा लोकेशन ले लेगा, इधर मैं मैप डालना है। तो एक गूगल मैप नाम से अपन ये विजेट होता है, तो विजेट भी एक चीज़ होती है, कोई विजेट होता है फ्लटर के अंदर, बेसिकली होता है तो क्लास ही, लेकिन रेंडर करने के लिए अपन फ्लटर, जैसे रिएक्ट नेटिव में कंपोनेंट होता है या व्यू होता है, और वैसे ही अब फ्लटर के अंदर विजेट्स होते हैं, तो विजेट्स भी हम कोड करके बनाते हैं जो हमें एक चीज़ चाहिए होती है, ठीक है। तो ऐसा मैप दिख गया, तो इसने फटाफट इतना सा लाइन का कोड लिखा और इसको एक गूगल मैप दिख गया पूरी स्क्रीन का, ठीक है, और कुछ करना भी नहीं पड़ा, ठीक है। इसने बोला कि एस डी के पॉड फाइल में डालो। पॉड फाइल क्या होता है वो iOS वाले लोग जानते हैं, नहीं तो हम बता देंगे पॉड फाइल क्या होता है। तो पॉड फाइल क्या है कि जैसे ये कोई भी चीज़ अपने को iOS में कॉन्फ़िगरेशन करनी है बिल्ड के टाइम पे या प्रोडक्शन के टाइम पे, तब हम इसमें पॉड फाइल में डालते हैं। कोई परमिशन मना करनी है या फिर कोई स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करनी है, वो इसमें डालते हैं, ठीक है। कोको का पॉड होता है, ये सब देख लेना। वैसे जो भी देखो, जिसके पास विंडोज़ है उसको ऐसे ही फ़र्क नहीं पड़ा है मैं क्या ज्ञान दे रहा है इधर, ठीक है। तो ये ऐसे कोड लैब होते हैं, ये करना, ठीक है। स्टार्टिंग इधर से करना, ईजी रहेगा। तो पहले अपन फ्लटर कवर करते हैं, लेकिन फास्ट डेवलपमेंट है भाई, फास्ट डेवलपमेंट है। मैंने ये सेव बटन दबाया इधर और ये चेंज हो गया, ठीक है। एक्सप्रेसिव ब्यूटीफुल यूआई, देखो ये इतना सुंदर सा यूआई इसने इस पर बनाया है फ्लटर के अंदर। फ्लटर में कुछ भी बना सकते हैं, जादू है जादू, कोई मिल जाएगा जादू। तो नेटिव परफॉर्मेंस देता है, एकदम फास्ट वाला परफॉर्मेंस। ये लोग कुछ है गूगल वाले लोग, ये थोड़ा ज्ञान देते हैं, काफ़ी अच्छा ज्ञान होता है ले लेने का, ठीक है। ये कंपनियां, गूगल तो खैर यूज़ करेगी फ्लटर को, और कौन यूज़ करेगा। ये चाइनीज़ कंपनी अलीबाबा भी यूज़ करती है, पता नहीं क्यों बट करती है, ठीक है। तो ये फ्लटर इंस्टॉल करना है, चलो फ्लटर इंस्टॉल पे आते हैं। तो विंडोज़ वाली जनता है अधिकतर, मैक वाले तो इतना पैसा किसके पास है, देखो मैं अमीर है, मेरे पास मैक है, मैक अमीरों वाली जनता है, तो ये विंडोज़ वाले ही होते हैं भाई अपने। तो विंडोज़ में आ जाओ, अपने पास स्पेस का विंडोज़ 7 तो होगा ही होगा, विंडोज़ एक्सपी में वैसे भी कौन काम करता है आज के ज़माने में। बैंक वालों की बात अलग है भाई, बैंक से हो तो भाई सॉरी, बैंक वालों का क्या कर सकते हो, अभी भी XP और 98 बैठा दो, उनको उसी पे चलाएंगे। डिस्क स्पेस है 1.32 GB, यार इतने में क्या होता है यार, कम से कम 10-15 GB तो देना आराम से। और 8 GB रैम भी चलेगा, 8 GB रैम तो चाहिए, मतलब 4 में चल जाएगा, लेकिन अटक अटक के चलेगा, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है SDK डाउनलोड करने का। तो बेसिकली SDK होता है, ये जिप फाइल देगा, जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना, ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो मैंने भी डाउनलोड कर रखा है, मेरे मैक के अंदर भी SDK होता है। तो ये मैं इधर गया, मैंने इधर इंस्टॉल कर रखा है, ये फ्लटर रैम का फोल्डर, ठीक है। ये वही एक्सट्रैक्ट करने पे ये फ़ोल्डर निकल के आएगा फ्लटर नाम का। इसमें ये बिन फोल्डर होता है और ये फ्लटर कमांड होती है, ठीक है। अपने को ये इसी फ्लटर कमांड को काम में लेना है, ठीक है। तो इसका पाथ वाथ भी सेटअप कर लेना है, इसका जो भी पाथ है वो अपने को यहाँ पे चाहिए टर्मिनल के अंदर, ताकि टर्मिनल में जब भी मैं फ्लटर लिखे तो भाई फ्लटर रन हो जाना चाहिए इधर, ठीक है। उतना कर लेना, उतने में आराम से सब नैया पार हो जाएगी। चेक करना है कि भाई मेरा फ्लटर किधर इंस्टॉल है, तो ये एक होता है विच फ्लटर, इससे पता चल जाता है कि मैं फ्लटर किधर इंस्टॉल है। वैसे आपने किया तो आपको पता तो चल ही जाएगा। हाँ, एक कमांड होता है ये फ्लटर डॉक्टर, ये बड़ा अच्छा है। वो कोरोना वायरस वाला डॉक्टर नहीं है, फ्लटर डॉक्टर अच्छा है। ये वाला फ्लटर डॉक्टर जो है ना, ये बताता है कि आपका तो किधर इंस्टॉल है, फ्लटर वटर सही से इंस्टॉल है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, अपग्रेड करने की ज़रूरत तो नहीं है, एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ़, ठीक है। तो ये लोड करा है, तो देखो इसने बताया कि मैं चैनल स्टेबल यूज़ करता हूँ, मेरे पास फ्लटर का ये वर्जन है, मैं एंड्रॉयड ये यूज़ करता है, मेरे पास एक्स कोड भी है क्योंकि मैं iOS वाला है, मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो भी इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। इसको एक इशू दिखा कि भाई मैंने कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं कर रखा, इसकी ऐसी की तैसी। तो ये मैं गया सिम्युलेटर में, ये देखो आईफोन है, मैक के अंदर आईफोन खुलता है, एंड्रॉयड खोलने की क्या ज़रूरत है ठीक है। तो
ये कुछ एरर वेरर आएंगे तो इसका बोलेगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करो। तो एक एंड्रॉयड स्टूडियो क्यों चाहिए बेसिकली, अभी जो फ्लटर में जो अपन डार्ट में कोड लिखने वाले हैं वो कन्वर्ट होगा मशीन कोड में। कैसे कन्वर्ट होगा, एक एंड्रॉयड एसडीके होता है, तो एसडीके होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, वो यूज़ करता है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। वैसे ही iOS में होता है एक्स कोड, तो एक्स कोड भी अपना एसडीके देता है, उसके थ्रू वो कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर iOS में ऐप बनाने के लिए, iOS में रन करने के लिए। तो इसमें दे रखा है एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है। वैसे एंड्रॉयड स्टूडियो तो कर ही रखा होगा किसी ना किसी ने, ज़िंदगी में एक बार तो हर डेवलपर कर ही लेता है सोच के तो आते हैं हम लोग कि भाई एंड्रॉयड सीखेंगे, वो सीखेंगे, ये सीखेंगे, लेकिन आता कुछ नहीं है। फिर बाद में ये एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लेना, जितना भी है 1 2 2 3 GB जितना है डाउनलोड करना, आराम से मस्त बैठ के। एमुलेटर भी डाल देना, स्टार्टिंग थोड़ा इजी रहेगा, फ़ोन वोन का कनेक्ट करते फिरोगे, ठीक है। ये रामायण इसमें दे रखी है। उसके बाद में वेब सेटअप, वेब अपने को करना ही नहीं भाई, अपन वेब वाले है ही नहीं। फिर आते हैं अपन क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। तो भाई मैं यूज़ करता है VS कोड, ये मस्त शानदार चीज़ है, ठीक है, जादू बोलता हूँ मैं उसको। और एक है होता है ये एंड्रॉयड स्टूडियो वाले तो खुद का देता ही है, साथ में एक्स कोड वाले वो भी खुद का देते हैं अपना, लेकिन वो सब इतने बढ़िया नहीं है जितना बढ़िया VS कोड है। मस्त हल्का फुल्का आराम से चलने वाला, ज़्यादा नौटंकी नहीं। इधर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेने का, फ्लटर हो गया या डार्ट हो गया, ये एक्सटेंशन चाहिए पड़ेंगे फ्लटर डेवलपमेंट में। फ्लटर हो गया, डार्ट हो गया, और अगर कुछ अच्छा मतलब डेकोरेशन वगैरह के लिए चाहिए तो बेटर कमेंट हो गया, या कोड टाइम हो गया, या फिर ये मटेरियल आइकन भी इंस्टॉल कर लेना, ये भी अच्छे आइकन देता है, लाइक देखो कितने सुंदर सुंदर आइकन है। और है बहुत सारे, आराम से ब्लॉक वगैरह काम आएगा बाद में, ठीक है। तो ये है काम की चीज़ VS कोड, इसमें अपन कोड लिखेंगे, ठीक है। ये अपन ने कर लिया, अभी चलते हो आगे। ये आते हैं टेस्ट ड्राइव, तो बोला कि एक नया ऐप बनाओ, ठीक है। तो अपन बनाते हैं, इसको बंद करो। तो अपन चलते किसी फोल्डर के अंदर, चलो मेरे नाम के अंदर चलते हैं। यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना रखा अपन ने टेम्प, ठीक है। नहीं, इसमें भी कुछ पड़ा है, ठीक है। अपन चलते पीछे, अरे स्लैश में नहीं, CD टेस्ट, हाँ। तो देखो टेस्ट फोल्डर खाली पड़ा, अभी बैठ के अपन एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसको क्लियर करते हैं पहले, ठीक है। तो फ्लटर डॉक्टर कमांड आपने देखी, ठीक है। अभी अपन यूज़ करेंगे फ्लटर क्रिएट, ठीक है। इसको अपन बंद करते हैं। तो एक कमांड होता है फ्लटर क्रिएट, इससे क्या है कि नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं अपन। तो अपन प्रोजेक्ट का नाम क्या रखें, कोई मिल जाएगा जादू, ठीक है। तो मैंने फ्लटर क्रिएट जादू किया, तो इसने जादू नाम से प्रोजेक्ट बना दिया। तो इसमें जो APK बनाएंगे या iOS में बनाएंगे वो सारा का सारा जादू नाम से बनेगा, ठीक है। चल जा फटाफट बन। तो इसने 72 फाइल बना दी भाई, इतनी फाइलें कौन बनाता है। तो ये जादू मैंने ओपन किया, ये देखा कि इसमें फाइलें बन गई। चलो इसको ओपन करते हैं। ओपन करने का शॉर्टकट है कोड स्पेस डॉट, ठीक है। कोड चल नहीं रहा, हद होती है, मतलब VS कोड वाले ऐसे की तैसी, ठीक है। देखो ऐसे नहीं चले तो ओपन फोल्डर में जाने का, इधर अपना टेस्ट में जाने का, जादू पे क्लिक करने का और ओपन कर लेने का, ठीक है। तो इधर देखो एक एंड्रॉयड फोल्डर है, एक iOS फोल्डर है, लिब है, टेस्ट है, और ये कुछ रामायण, ठीक है। तो ये डार्ट टूल तो ऐसे ही पैकेज कॉन्फ़िगर ही बना के दे देते हैं बैठ के, काम तो होता नहीं इनके पास। ये आइडिया वाला भी कुछ काम का नहीं है, फर्जी वाला, डिलीट मत करना बस बैठ के, पड़ा है तो पड़ा रहने दो। उसके बाद में आता है ये iOS फोल्डर, एंड्रॉयड फोल्डर, ये एक बढ़िया काम की चीज़ें हैं। लाइक जो एंड्रॉयड डेवलपर अगर कोई होगा तो उसको पता होगा कि देखो ये ऐप नाम का फोल्डर होता है, सोर्स होता है, डीबग, मेन, प्रोफाइल होता है। मेन के अंदर जावा या कॉटलिन का कोड लिखा होता है, अपने को जो जो कोड चाहिए, पर अपन फ्लटर में कोड लिखेंगे, उसमें नहीं लिखेंगे। तो ये बेसिकली कन्वर्ट तो ऐप मशीन में ही करेगा, लेकिन फिर भी अपन स्पेसिफाई कर देते हैं, कुछ ना कुछ काम के लिए चाहिए पड़ता है बाद में। तो ये अपन ने फ्लटर का है, ये एंड्रॉयड खोल लिया। फिर ये iOS हो गया, iOS में रनर नाम का कुछ होता है, appdelegate.swift। ये क्यों रो रहा है बैठ के, मैंने क्या किया भाई तेरे साथ, लाल बत्ती क्यों दिखा रहा है। ठीक है, ऐसे ही दिखा रहा होगा, टाइम पास है, लोग कुछ भी दिखाते हैं। हाँ, तो ये iOS वाला है appdelegate.swift, ये इनका फर्स्ट फाइल होता है। info.plist, इसमें ये लोग परमिशन डालते हैं कि भाई मेरे को यूज़र से कौन कौन सा परमिशन लेना है। इसमें ऐप का नाम होता है, जो ऐप का नाम जादू होगा ना, इसमें जादू जादू, ये रहा जादू, ठीक है। ये ऐप का नाम हो गया और बाकी चीज़ें, ठीक है।
तो ये दोनों फोल्डर काम के अगर काम की होते हैं बेसिकली, अगर आपको एंड्रॉयड या iOS ऐप बनाना है तो ये फोल्डर चाहिए होते हैं। अब आते हैं फ्लटर के अंदर। तो फ्लटर एक लैंग्वेज पे चलता है, उसका नाम है डार्ट। तो डार्ट क्या चीज़ है? डार्ट चलो डार्ट गूगल करते हैं। ये आई थी कुछ 8 साल पहले, अरे 8 साल पुरानी लैंग्वेज है, ठीक है। अभी यूज़ करना चालू किए जनता, तो 8 साल पुरानी लैंग्वेज को। ये वाला डार्ट नहीं भाई, ये वाला डार्ट, ठीक है। ये भी वैसे ही दिखता है, खैर। तो डार्ट की वेबसाइट पे चलते हैं। बोलता है पेंट योर UI टू लाइफ विद डार्ट VM इंस्टेड हॉटली रोड। तो ये UI बनाने काम आती है अधिकतर, ठीक है। अपन जो भी फ्लटर में UI बनाएंगे वो डार्ट से बनाएंगे। जैसे रिएक्ट के अंदर अपन JSX यूज़ करते हैं, और HTML CSS के अंदर अपन HTML CSS यूज़ करते हैं या बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं UI बनाने के लिए। तो ये जो डार्ट लैंग्वेज है ये UI भी बनाने के काम आती है, ये कोड लिखने के लिए भी काम आती है, और सारे प्लेटफॉर्म पे भी चलती है। मतलब एक तीर से 3 निशान है। मतलब एक लैंग्वेज में UI बनाना है, उसी में कोड लिखना है, उसी से सारे प्लेटफॉर्म पे चल जाएगा। तो बेसिकली फ्लटर से क्या है कि अपन ये एंड्रॉयड ऐप, iOS ऐप, वेब ऐप, विंडोज़ ऐप, मैक OS ऐप और भी जितने आने वाले हैं इस दुनिया के अंदर, सारे के सारे ऐप फ्लटर से बना सकते हैं अपन, ठीक है। ये इसमें फटाफट कोड हो जाता है। देखो ये जावा वाला सिंटैक्स है, जिसको भी जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन में से कोई भी एक लैंग्वेज आती है उसके लिए 15 मिनट का खेल है फ्लटर सीखना। मतलब फ्लटर नहीं, खैर डार्ट सीखना, फ्लटर बहुत लंबा है। फास्ट ऑन ऑल प्लेटफॉर्म, तो सब प्लेटफॉर्म पे चलता है। इसमें दे रखा है कि लोग ये देखो ऐसे ऐसे चलता है, कंपाइलर एंड ऑल। अगर किसी को डिटेल में जाना हो तो भाई वेबसाइट जिंदाबाद है, इसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल दे रखा है। देखो एक ये बेसिक सा प्रोग्राम दिया है उन्होंने कि लाइक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं। चलो प्रिंट करते हैं अपन, रन पे क्लिक करो, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो मेन फंक्शन होता है, हर लैंग्वेज में मेन फंक्शन होता है, इसमें भी मेन फंक्शन होता है। देखो इसमें एक सारे स्ट्रिंग वाले फंक्शन चलते हैं। तो जैसे अगर मैं इसको 2 अपर केस करना है, ठीक है, ये अपर केस, ठीक है। तो 2 अपर केस मैंने मेथड यहाँ पे कॉल किया इसके ऊपर, तो ये अब प्रिंट करेगा अपर केस के अंदर, ये कैपिटल के अंदर आ गया। तो वही सारे जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन में जितने फंक्शन होते हैं वो सारे इसमें भी चलते हैं, ठीक है। अभी डार्ट हो गया, तो डार्ट में अपन कोड लिखते हैं। तो देखो ये बॉयलर प्लेट कोड ये लोग जनरेट करके देते हैं। जब अपन वो फ्लटर क्रिएट लिखा था ना, तो अपन को एक बेसिक सा ये बना के दिया था। अभी इसको रन कैसे करें? तो रन करने के लिए VS कोड में तो होता है रन विदाउट डिबगिंग या स्टार्ट डिबगिंग, 2 तरीके का होता है, डिबगिंग और नॉन डिबगिंग काइंड ऑफ। तो अपन चलो इधर से करते हैं। ये जो अपना फोल्डर है उसमें जाके अपन कमांड लिखते हैं फ्लटर रन, ठीक है। इससे जो भी आपका एमुलेटर है या डिवाइस या जो भी कनेक्टेड है वो डायरेक्टली उसमें रन हो जाएगा। तो मैंने ये कमांड रन की। अब ये बैठ के क्या कर रहा है कि फ्लटर का ये जो कोड है उसको कंपाइल करेगा और मशीन कोड में iOS के हिसाब से, और इसमें iOS में इंस्टॉल करके दे देगा। तो देखो लॉन्चिंग लिब main.dar इन iPhone SE, ठीक है। तो भाई ये आईफोन के अंदर इंस्टॉल का है। कौन सा आईफोन है? iPhone SE। अरे यार अपने पास कौन कौन से आईफोन है? वैसे सारे ही है, इसमें तो iPhone 11 भी चलता है। तो देखो ये है फ्लटर का कोड। ये हरी भरी घास जो दिख रही है इसको कमेंट बोलते हैं, तो ये पढ़ लेना, ये काफ़ी अच्छी है, इससे काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो ये काम की चीज़ है। लाइक अपन स्टार्ट करते हैं मेन ऐप से। तो ये अपना वॉइड मेन, ठीक है। तो मेन जो है, मेन ऐप होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हर फ्रेमवर्क में main.dart नाम की चीज़ होती, मेन जैसी फाइल होती है। इसमें एक फंक्शन है रन ऐप। तो रन ऐप क्या है कि देखो रन ऐप क्या है, उसको होवर करने का, कोई भी चीज़ पढ़ना है होवर करने का और ये अपने आप दे देगा। देखो द विजेट इज गिवन कंस्ट्रेंट ड्यूरिंग लेआउट एंड फॉर ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। तो इसमें दे रखा है। मैं सिंपल से बताता हूँ कि प्रोजेक्ट को रन करने के लिए या फ्लटर का कोई भी UI विजेट रेंडर करने के लिए अपने को पहले ये रन ऐप चाहिए होता है, ठीक है। तो रन ऐप के अंदर मैंने एक माई ऐप पास करा है। ये माई ऐप क्या चीज़ है? तो जैसे अपन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, वैसे ये क्लास है। तो मैंने क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तो माई ऐप मैंने कॉल किया। तो क्योंकि माई ऐप में कोई कंस्ट्रक्टर वगैरह ही नहीं है, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट इस फंक्शन को कॉल करता है। अभी क्या है, ये बिल्ड फंक्शन क्या होता है, स्टेटलेस विजेट क्या होता है, स्टेटफुल विजेट क्या होता है। देखो ये एक्सटेंड तो पता है, जावा में भी होता है, जावास्क्रिप्ट में भी होता है, काइंड ऑफ स्टफ। इससे अपन जो इनहेरिट करते हैं काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। तो ये बिल्ड मेथड है, ये चलता है अपना फर्स्ट टाइम पे। मतलब ऐसे तो पूरा स्टेट कैसे चलता है वो सारी मैंने इसमें दे रखी है। उडैमी का एक कोर्स है, ये कर लेना। वैसे 40 घंटे का कोर्स है, करे होगे तो बोर हो जाओगे इतना सारा तो, बट अच्छा कोर्स है। ये देखो दोनों, ये तो वेब डेवलपमेंट वाला है। तो ये अपना ये कोर्स है। इधर URL में जाएंगे अपन, इसको हटाएंगे और ये अरे लर्न भी हटाना पड़ता है, ठीक है। तो ये मैंने हटाया।
तो देखो ये 40 घंटे का कोर्स है, मेरे उडेमी अकाउंट में फ्री में पढ़ा है। किसको भी जाके पढ़ना हो तो आराम से क्रेडेंशियल डिस्क्रिप्शन में पढ़े हैं या डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएंगे। तो ये 41 आवर्स का कोर्स है। तो कोर्स में फ़ायदा क्या है कि ये आपको एकदम डिटेल में बताता है। इसका जो पहले 2-3 जो मॉड्यूल है ना, ये इंट्रोडक्शन, बेसिक, डिबगिंग एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ, मतलब ये 4 अगर ढंग से कर लिए, उसके बाद का तो अगर किसी को थोड़ा बहुत भी आता है ना, रिएक्ट या वेब या कोई एंड्रॉयड या iOS है, तो उसके लिए फटाफट हो जाएगा, वो अपना फटाफट कर सकता है। और अगर कोई थोड़ा बिगिनर टाइप का है, उसको बस प्रोग्रामिंग टाइप की चीज़ें आती है, जो पहले कभी कुछ किया नहीं, तो भाई 1 महीना लगेगा उसको, 1 महीने से कम में तो नहीं होगा। और बाकी जिनको थोड़ा बहुत आता है वो 15 दिन में सलटा देंगे आराम से, ठीक है। तो ये कोर्स कर लेना। इसमें लोग बताएंगे स्टेटलेस क्या होता है, स्टेटफुल होता है, क्या होता है, क्योंकि अभी अगर मैंने बताया तो किसी को कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला, सबके ऊपर से जाएगा, ठीक है। बट कहानी है कि लाइक जैसे कि फ्लटर में एक चीज़ बढ़िया है कि इसमें जैसे कोई भी चीज़ है तो उसमें लिमिटेशन दे रखी है कि भाई जैसे कि कॉलम में आता है, तो ये सेंटर है, ये टेक्स्ट है, ये ऐप बार है, स्कैफोल्ड, ये सारे विजेट्स होते हैं। तो लाइक स्कैफोल्ड एक विजेट है, ऐप बार एक विजेट, सेंटर, कॉलम। सो चाइल्ड क्या चीज़ है कि लाइक सेंटर के अंदर मेरे को एक और विजेट पास करना है, लाइक विजेट ट्री बोलते हैं इसके अंदर। तो विजेट ट्री में क्या हुआ, सबसे ऊपर आ गया अपने पास मटेरियल ऐप। देखो माई ऐप हुआ, माई ऐप विजेट के अंदर देखो जो भी एक्सटेंड करता है स्टेटलेस या स्टेटफुल चीज़ को, वो विजेट होता है, ठीक है। तो अपना इसमें एक मटेरियल ऐप विजेट हो गया, ठीक है। ये स्टार्टिंग विजेट है जिससे अपन एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अपने को एक टेम्प्रेरी यूआई देता है कि लाइक इससे अपन बना सकते हैं। तो बेस्ट पार्ट क्या होता है फ्लटर का कि इसमें लिमिटेड चीज़ें होती हैं, मतलब लिमिटेड इन द सेंस कि किसी क्लास के अंदर इतनी चीज़ें डिफाइंड है कि बस इतनी है। लाइक ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी रामायण इतनी ही है, ठीक है। ये अगर देखना हो कि इसके अंदर क्या है, तो क्योंकि फ्लटर ओपन सोर्स है तो इस पर कमांड करके या कंट्रोल करके इस पर क्लिक करने का, और ये इसका जो मटेरियल ऐप था ना, इसका कोड मिल गया। तो मटेरियल ऐप भी खुद के अंदर एक विजेट है, स्टेटफुल विजेट है। देखो हमने यहाँ बनाया ना ये माई ऐप, ये एक स्टेटलेस विजेट है, वैसे ही वो मटेरियल ऐप एक स्टेटफुल विजेट है। स्टेटलेस और स्टेटफुल में क्या डिफरेंस होता है, यूट्यूब पे जनता बहुत बढ़िया आराम से गूगल करना, नहीं तो कोर्स में तो बताएंगे। तो ये मटेरियल ऐप है, इसके अंदर देखो इतने तरीके के ये कंस्ट्रक्टर बोलते हैं अपन को, ठीक है, कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर तो हर लैंग्वेज में होता है। तो ये कंस्ट्रक्टर के अंदर इसने ये सारी वेरिएबल की वैल्यूज़ दे रखी है, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं तो डिफाइंड ही होगी ऊपर बैठ के, ठीक है, कहीं ना कहीं तो डिफाइन कर ही रखी है इन लोगों ने, ठीक है। तो इधर जाके ये ऐसे असाइन हो जाता है। और ये जो अपन को दिखता है ना, ये आगे का ये चीज़, इसको जादू वाली चीज़, इसको ऑप्शनल मतलब लेबल बोलते हैं, एक तरीके से पैरामीटर के लिए लेबल होता है। तो अगर वो देना है तो ये जो है इसको ऐसे डाल देने का, मतलब ये डला हुआ आता है ना, ये लंबा वाला ब्रैकेट जो भी हम कोड लिखने के लिए यूज़ करते हैं, ये वाला ब्रैकेट डालने से अपने को ये लेबल दिखता है। ऐसे नहीं डालोगे तो लेबल नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये तो ऐसे भी सिखाएंगे जहाँ पे भी जाके सीखोगे। तो ये माई होम है, हाँ माई होम पेज है, ठीक है, इसमें दे रखा है। तो अपन विजेट ट्री डिस्कस कर रहे थे ना, हाँ, तो ये मटेरियल ऐप विजेट हो गया। उसके अंदर मटेरियल ऐप विजेट के अंदर देखो एक होम नाम का है, तो होम वाले के अंदर मैंने एक और विजेट पास कर रखा है, माई होम पेज, ठीक है। तो माई होम पेज खुद भी एक विजेट है। देखो ये एक स्टेटफुल विजेट, ये आ गया स्टेटफुल, ये था स्टेटलेस विजेट, ये हो गया स्टेटफुल विजेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखा कि भाई स्टेटफुल विजेट है तो इसके अंदर एक स्टेट भी होता है। तो माई होम पेज स्टेट, ये क्रिएट स्टेट का फंक्शन है, ये एक एरो फंक्शन है। बेसिकली एरो फंक्शन क्या होता है कि अगर उसको मैंने हटा के ऐसे लिख दिया और ये चीज़ को मैंने इधर डाल दी, ठीक है, तो भी चल जाएगा, ठीक है। इधर मेरे को इसको रिटर्न करना पड़ेगा, देखो रिटर्न, हाँ, तो ये ऐसे भी चल जाएगा। वो एरो फंक्शन जिन लोगों को नहीं पता था, मैं आया था मेरे को भी नहीं पता था क्या होता है। सो फंक्शन बनाने का शॉर्टकट होता है, लोग आलसी बहुत होते हैं तो ये सब यूज़ करते हैं। खैर, तो वो जो ऐसे इक्वल टू लगा के स्पेस नहीं डालना, मतलब डायरेक्टली एरो डालना, और वो उस तरीके से काम करेगा, ठीक है, मतलब फंक्शन की बॉडी की तरह। तो देखो इसके अंदर ये एक स्टेट नाम से एक्सटेंड कर रखा है इसने, ठीक है। ये अपन वेरिएबल बना रखे, तो वेरिएबल टाइप्स भी वैसे ही होते हैं जैसे कि अपने बाकी लैंग्वेजेस में होते हैं। डबल हो गया या ये स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। लेकिन स्ट्रिंग डबल जो है ना, यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, ठीक है, डबल का डी स्मॉल है,
ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, डबल का डी, कैपिटल वाला डी अलग है और स्मॉल वाला डी अलग है। वैसे तो इंटरनली सब एक जैसी है, लेकिन डिक्लेयर करते वक्त ध्यान रखना पड़ता है। तो बुलियन का बूल है, बुलियन भी होता होगा, नहीं तो बूल है, और एक होता है बुलियन, नहीं होता, ठीक है। तो अपन ऐसे कुछ भी वेरिएबल के नाम बना सकते हैं, और इसमें दे रखी चीज़ें कि लाइक क्या क्या है, कैसे गेट है, सेट है, वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ तो पता चलेगी तब जब आप कोई कोर्स करोगे। मैं बेसिक कहानी बताता हूँ कि जैसे मटेरियल ऐप जो विजिट था ये हमेशा ऊपर रहता ही रहता है। मटेरियल ऐप हो गया, या उसको क्यूपर्टिनो ऐप भी बोल सकते हैं। तो देखो क्यूपर्टिनो ऐप भी होता है एक। तो क्यूपर्टिनो ऐप में थीम डेटा ऐसे डिफाइन नहीं होता, दूसरे तरीके से होता है। तो मटेरियल ऐप भी, ये गूगल वालों का जो मटेरियल लाइब्रेरी है ना, वो मटेरियल क्या बोलते हैं उसको, मटेरियल आइकन, मटेरियल लाइब्रेरी वगैरह वगैरह, वो सारा उसमें है। वैसे क्यूपर्टिनो मतलब iOS वाला, अगर iOS वाला फील देना है तो क्यूपर्टिनो ऐप यूज़ करना, अगर एंड्रॉयड वाला फील देना है तो मटेरियल यूज़ करने का, ठीक है। तो ये बिल्ड मेथड है, बिल्ड मेथड के अंदर हमने ये स्कैफोल्ड है, तो स्कैफोल्ड भी एक विजिट है। तो जैसे मटेरियल ऐप विजिट था वैसे स्कैफोल्ड है। तो जब भी हम कोई नई स्क्रीन बनाते हैं, तो हमने ये प्रोजेक्ट रन किया था ना, तो देखो ये स्क्रीन आई ना, तो ये स्क्रीन को हमें डिफाइन करने के लिए हम स्कैफोल्ड यूज़ करते हैं। बेसिकली स्कैफोल्ड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं कि ऐप बार हो गया, ये बॉडी हो गया, ये फ्लोटिंग एक्शन बटन हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये विजेट्स के अंदर है। तो जैसे स्कैफोल्ड में देखो तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। तो अपन मैंने कलर्स डॉट ऑरेंज कर दिया, ठीक है। तो देखते क्या होता है। मैंने कलर्स डॉट ऑरेंज किया, तो जाके रिलोड किया तो ये ऑरेंज हो गया। मैंने उधर से सेव नहीं किया था, तो उधर से नहीं हुआ था, तो इसलिए इधर आके रिलोड करना पड़ा है। तो ये ऑरेंज किया तो उसने ऑरेंज कर दिया, लेकिन ये ऐप बार तो ब्लू ही है। ऐप बार ब्लू इसलिए क्योंकि देखो ऐप बार के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना, इसमें कलर डिफाइंड होता है कि भाई इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर कुछ तो होता है, ठीक है। आप चाहो तो इसका भी कलर डिफाइन कर सकते हो, इसमें भी बैकग्राउंड कलर होता है। तो कलर डॉट पिंक कर देते हैं अपन, ठीक है। ये था, मैंने जाके रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने का होता है आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, ठीक है। तो ये पिंक कलर का हो गया। वैसे ही यहाँ जाके अपन देखो प्लस बटन है, इस पर टैप करते जाएंगे, नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये प्लस बट ये जो इतना सारा दिख रखा है ना, इसमें से आधा तो ये कमेंट ये जो कोई काम के नहीं है, बट ठीक है। तो ये टेक्स्ट विजेट है। तो बेसिकली जो टेक्स्ट रेंडर करे ना अपन, ये यू हैव पुश्ड द बटन मैनी टाइम्स, यू हैव पुश्ड दिस बटन मैनी टाइम्स, ठीक है। काउंटर, सो जैसे अपन जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करते हैं ना डॉलर, इसमें भी डॉलर ऐसे यूज़ करते हैं। तो डॉलर आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर ऐसे पास करना। अभी एरर दे रहा है कि लाइक जब एक ही चीज़ है, इसके बाद में कुछ डॉट नहीं लगा रखा, जैसे अगर मैं $.2 स्ट्रिंग लिखूँगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ एक ही चीज़ है, तो उसके लिए ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं। जावास्क्रिप्ट में तो हर चीज़ के लिए लगानी पड़ती है। डाट के अंदर अगर सिर्फ एक है तो लगाने से, एक बिना लगाए भी चलता है, ठीक है। एक होता है ये थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सो बेसिकली थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये चीज़ तब पता चले कोई कोर्स करोगे तो, ठीक है। एक ये फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन ये देखो, ये फ्लोटिंग एक्शन बटन, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन। इसमें देखो आइकन्स, तो फ्लटर वाले खुद के कुछ आइकन्स देते हैं। तो आइकन्स डॉट करोगे तो देखो इतने तरीके के आइकन्स है, याद दिखेंगे आइकन डेटा में, ठीक है। बहुत सारे आइकन है। बाकी आपको अगर कुछ जैसे कि अगर मेरे को ये एरो डाउन सर्कल चाहिए, मैंने इस पर दबाया, ये मैंने सेव किया, इधर रिलोड किया, और ये आइकन चेंज हो गया, ठीक है। तो यार कितना फटाफट 1 सेकेंड के अंदर सारा काम सेलेक्ट। तो ये ऐसे चलता है। बाकी देखो मैं डिटेल में बताने बैठना नहीं है, मेरे को खुद को टाइम लगेगा और आपको भी पता नहीं चलेगा कैसे चल रहा है। तो देखो यूट्यूब जो है वो एक जादू की दुनिया होती है। यहाँ पे जाके देखने का फ्लटर ट्यूटोरियल्स, ठीक है। इधर जाके बहुत सारे ट्यूटोरियल मिलेंगे, जो भी अच्छा ट्यूटोरियल मिले वो देख लेने का। तो जैसे हम लोग एक प्रेफर करते हैं एमटेक वायरल। देखो भाई मेरा कुछ लेना देना नहीं है इस आदमी से, लेकिन ये इसके ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छे होते हैं, तो मैं ये फॉलो करता है। बट आप कुछ भी कर सकते हो चाहो तो इसमें बहुत सारे दे रखे हैं ट्यूटोरियल, लाइक कि ये सब नहीं, पंजाबी ब्लॉकबस्टर नहीं, मैं कह रहा है कि कहा गया फ्लटर वाला 0 to हीरो वाला होगा ना कुछ, फ्लटर करियर पाथ, हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये अपन इसमें गए, भाई ऐड नहीं देखना है मेरे को, कॉपीराइट दिलवाओगे यार। तो ये लोगों ने 101 वीडियो ट्यूटोरियल बना रखे चीज़ों के। इसमें छोटे छोटे ऐप्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी खासी सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये वाला फॉलो कर सकते हो। और बाकी उडामी का कोर्स तो है ही, ठीक है। तो उडामी के कोर्स से करना, 40 घंटे का कोर्स है, तो देखो फटाफट तो होगा नहीं।
तो ट्राई करना कि अगर इजीली जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है तो फटाफट करना, उसके बाद में फटाफट काम पे लगते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स बनाना कुछ टेम्प्ररी, वीकेंड पे पढ़ लेना, वीकेंड पे कोर्स कर लेना, बहुत इजी सा फ्लटर है, ज़्यादा लोड नहीं है, बहुत सिंपल सा है। सिंपल इसलिए देखो, इसमें लिमिटेशन वाली चीज़ जो है ना, ये बड़ी अच्छी लगती है मेरे को। इसमें इससे ज़्यादा फीचर्स नहीं होंगे, इस पर्टिकुलर विजेट के अंदर इससे ज़्यादा फीचर नहीं होंगे। लेकिन जैसे कि वो जो HTML होता है उसमें डिव है, तो डिव के अंदर कुछ भी डाल दो, साला ख़त्म ही नहीं होती रामायण, कुछ भी चलता है उसके अंदर। तो इसके अंदर सेलेक्टेड अमाउंट ऑफ चीज़ें चलती है, और वो सेलेक्टेड अमाउंट ऑफ चीज़ें आपको दिखती भी है। जो कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा मैं इधर, तो मेरे को पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें लेता है। अब जैसे कि सेंटर है, तो ये सेंटर जो विजेट है ये क्या क्या चीज़ें लेता है, ये हाइट फैक्टर की और विड्थ फैक्टर ही लेता है, ठीक है। इससे ज़्यादा ही लेता नहीं। अगर मैं इसको दूंगा बैकग्राउंड कलर तो ये लेगा ही नहीं, एरर देगा कि भाई मेरे पास तो ऐसा कुछ पैरामीटर ही नहीं होता है, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ भी पास नहीं कर सकता, ठीक है। कॉलम है तो कॉलम में क्या क्या चीज़ें लेता है, ऐसे कोई भी चीज़ विजेट सीखना है तो उसमें जाने का, कंट्रोल स्पेस दबाने का, देखना कि क्या क्या है। वैसे तो इस पर ओवर करोगे तो भी बताना चाहिए, लेकिन बता नहीं रहा, तो जाके कॉलम का डॉक्यूमेंटेशन देख लेना है। गूगल वाले बनाते हैं बैठ के, तो डॉक्यूमेंटेशन बढ़िया बनाते हैं, ठीक है। तो देखो 30 मिनट का तो हो गया वीडियो। 30 मिनट क्या पड़ा है मेरे को खुद को ही नहीं पता। तो इंस्टॉलेशन काफ़ी इजी है, पार्ट सेटअप करने में थोड़े लगने वाले हैं, बट पार्ट सेटअप हो जाएगा, जुगाड़ लगा के कर लेना कैसे भी करके, नहीं तो गूगल जिंदाबाद, और मिल ही जाएगा सामान, ठीक है। स्टार्टिंग के लिए देखो, फ्लटर वालों ने खुद के हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाया, जैसे बिल्डिंग लेआउट ट्यूटोरियल्स, ठीक है। तो इन लोगों ने ऐसे दे रखे कि लाइक क्या है, कैसे है, बेसिक स्ट्रक्चर। देखो विजेट ट्री कैसा होता है, ऐसा दिखता है। उसके बाद में विजेट कैसे बनाते हैं, इमेज कैसे डालते हैं, आइकन कैसे डालते हैं। तो चाहो तो ये पूरा वेबसाइट एक बार सल्टा दो, मतलब सिंपल सा है। इसमें इजीली पता है कि देखो मटेरियल ऐप है, स्कैफोल्ड है, उसमें एक ऐप बार है। ऐप बार क्या होता है, देखो ऐप बार ये होता है जो ऊपर दिख रहा है ना पिंक कलर की लाइन, इसको ऐप बार बोलते हैं। सेंटर टेक्स्ट, मतलब कोई भी चीज़ सेंटर में करना है तो सेंटर इससे यूज़ कर सकते हैं। नॉन मटेरियल ऐप, बिना मटेरियल ऐप के भी मेरे को कुछ चलाना है तो चला सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हेलो वर्ल्ड हो गया, लेआउट, मल्टीपल विजेट्स एंड ऑल। देखो ये बता रहा है कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। रो, कॉलम, कंटेनर, ये 3 विजेट सबसे काम के होते हैं, तो ये बड़े काम का है। ये पेज देख लेना, देखो डॉक्स, डेवलपमेंट, UI लेआउट, ठीक है। तो रो हो गया, कॉलम हो गया। कॉलम इससे कैसे बना, तो लाइक ये रो है, रो के अंदर ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। इसके अंदर एक ही कॉलम है, तो कॉलम के अंदर पहला एलिमेंट है स्ट्रॉबेरी, इसके बाद में ये है, फिर ये है, ठीक है। तो अब ये कंटेनर है, इसके अंदर भी एक रो है, मतलब ये भी चीज़ में रो है। ये पहला एलिमेंट रो का, ये दूसरा एलिमेंट रो का, ठीक है। फिर आते नीचे, ये आ गया कॉलम का एक और। तो कॉलम के अंदर ये देखो एक आइकन हो गया, ये एक टेक्स्ट हो गया, फिर एक स्पेस हो गया, टाइम हो गया। तो ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, मतलब इस रो के अंदर 3 कॉलम है, ठीक है। और उन 3 कॉलम के अंदर 3 विजेट्स है, ठीक है। तो ऐसे सेपरेट कर करके रो के अंदर कॉलम, कॉलम के अंदर रो, रो के अंदर कॉलम, कॉलम के अंदर रो कर करके ये चीज़ बन जाती है, ठीक है। तो फटाफट ईजीली बन जाता है, जैसे कि इसने डिटेल में देगा, ये आइकन है, ये रो है, कॉलम है, इससे समझ में आ जाएगा। अलाइनिंग विजेट्स, तो रो में अंदर होता है मेन एक्सिस अलाइनमेंट, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। देखो मेन ये ना रो है, ये कॉलम है ना, कॉलम के अंदर होता है ये मेन एक्सिस अलाइनमेंट, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें बताते हैं कि क्या है, कैसे चलता है, ठीक है। ये रो है, तो रो में 3 इमेजेस दिखाने, मेरे को तीनों इमेजेस मैंने ऐसे दिखा दी। कॉलम में मेरे को ऐसे दिखानी है तो मैंने कॉलम यूज़ कर लिया। मेरे को किसी चीज़ का साइजिंग देना है तो मैं ऐसे साइजिंग दे सकता हूँ। एक होता है एक्सपेंडेड विजेट, तो ये बात की कहानी है, इससे जो बच्ची कुछ ही स्पेस है वो ले लेता है। अगर देखो ऐसे शानदार चीज़ें सीखनी है ना, तो यूट्यूब पे ये फ्लटर वालों का खुद का भी एक चैनल है, इधर लिखने का फ्लटर, ठीक है। फ्लटर पे जाने का, इधर इन लोग का एक प्लेलिस्ट है, इसको बोलते हैं फ्लटर विजेट ऑफ द वीक, ये बड़ा अच्छा प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो इसमें ये लोग इसमें जब भी ऐसा कुछ भी नया विजेट निकालते हैं ना, इसमें डालते ज़रूर है, लाइक साइज बॉक्स क्या होता है, ड्रैगेबल क्या होता है, एनिमेटेड लिस्ट क्या होता है, फ्लेक्सिबल क्या होता है। तो मतलब हम लोग ऑलमोस्ट सारे ये विजेट्स ही यूज़ करते हैं। दिख रहे हैं ना ये सारे, जितने वीडियो ओपन करेगा उतने विजेट मेरे को आते हैं, तो आप भी सीख लेना, ईजी रहेगा।
और अपन कहाँ पे थे, लेआउट वगैरह पे ना। तो ये डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी अच्छा है फ्लटर वालों का, इजीली समझ में आ जाएगा। कोर्स करते करते तो बिल्कुल भी आ जाएगा। ये डॉक्यूमेंटेशन का पढ़ना मत भूलना, ठीक है। इसमें दे रखा है टेस्टिंग, डिबगिंग, कोई एरर आए, डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, रिसोर्सेज एंड ऑल, ठीक है। अभी कहानी है कि किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ना है, तो अभी इन लोगों का ना इतना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है नहीं फ्लटर वालों का कि ये लोग डिटेल में सब कुछ पढ़ाएं। तो ये जैसे मेरे को कंटेनर विजिट के बारे में पढ़ना है, तो मैं कंटेनर फ्लटर लिखूँगा, तो मेरे को कंटेनर फ्लटर के बारे में इधर बता तो देगा कि कंटेनर विजिट ऐसे है, लेकिन इसमें चीज़ें यूज़ कैसे करते हो वो नहीं बताया। इसमें तो ट्यूटोरियल में थोड़ा बहुत बता देगा, लेकिन एकदम डिटेल में कुछ नहीं बता, बता रहा कि कौन कौन से मेथड है, लेकिन यूज़ कैसे करते हो नहीं पता। तो ये कंटेनर फ्लटर है, तो इधर जाने का, मीडियम देखने का। देखो मीडियम वाले जो है ना, ये बढ़िया लोग होते हैं, ये लोग बैठ के अच्छे से डिटेल में बनाते हैं। सब लोग नहीं बनाते, लेकिन हाँ बहुत लोग बनाते हैं। तो ये कंटेनर में जाने का, देखो इसमें बताया कि लाइक कंटेनर के अंदर कलर दे सकते हैं, कंटेनर का एक चाइल्ड में टेक्स्ट दे सकते हैं, टेक्स्ट में कलर डाल सकते हैं, कलर का कुछ प्रॉपर्टी हो सकता है, कंटेनर का ग्रीन वगैरह शेड देना है मेरे को, शेड दे सकता हूँ मैं, एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ। तो ये बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें मतलब ऑलमोस्ट कंटेनर के सारे एलिमेंट कवर्ड है। तो ऐसे कंटेनर, कॉलम, रो, ये जो बेसिक यूआई कंपोनेंट्स है, ये बहुत अच्छे से डिटेल में दे रखे हैं मीडियम पे और बाकी सब जगह। तो इधर से जाके कर लेने का, ठीक है। और बस अभी के लिए इतना ही, बाकी थोड़ा थोड़ा खुद पढ़ोगे तो आ ही जाएगा समझ में, नहीं आएगा तो पूछ लेना भाई, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। पढ़ेगा कौन पता नहीं, पर फिर भी बाकी कोर्स करोगे तो ऐसे भी समझ में आ जाएगा। तो चलो फिर बाय। सब्सक्राइब का मेरे को पता नहीं क्या करते हैं, मेरे को वैसे भी यूट्यूब चलाने के हिसाब से नहीं, चैनल के हिसाब से नहीं, करना हो तो कर देना, फ़र्क नहीं पड़ता। कोई नोटिफिकेशन डालना मत, क्योंकि मैं शायद कोई वीडियो पोस्ट ही ना करूँ, पता नहीं कब पोस्ट करूँगा। तो चलो बाय, अभी जाना है खाना खाने, बाय।